हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो आप लोग बेटा साथ साथ हेडिंग लगाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रखा है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, वही एम्ब्रियो सैक जो है ना वो क्या है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, वो होता है बेटा ओव्यूल में। तो यहाँ पर लिखते हैं पहली बात कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, a female gametophyte takes place in ovule। कहाँ पर होता है बेटा, ये ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो फीमेल गैमेट को धारण करती है। ठीक है, तो व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट? अगर कोई आपसे कह दे कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट, तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे द बॉडी विच बियर्स, द बॉडी विच बियर्स फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे फीमेल गैमेट को बियर करता है। अब सवाल यह है कि जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हो रहा है ये कितने स्टेप में होता है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है हम फीमेल गैमेटोफाइट का, ये होता है 2 स्टेप में। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट occurs in 2 स्टेजेस। कितने स्टेज में होता है? 2 स्टेज में। अब वो 2 स्टेज कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। पहली स्टेज है बेटा आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या है? पहली स्टेज है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये वो प्रोसेस है ना जिसमें क्या बनेगा, जिसमें मेगा स्पोर बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। ठीक है, अब ये जो दूसरी वाली स्टेप है ना वो क्या है, ये जो मेगा स्पोर बना है इस मेगा स्पोर से हम लोग कैसे एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। तो ये दूसरी प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगा स्पोर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम लिखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी हमारा मेगा स्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक के रूप में डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी 2 स्टेप है। अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले स्टेप पर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो फटाक से आप हेडिंग डालिएगा बेटा आगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है। तो पहली बात तो ये है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, तो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का पहला स्टेज है। कहाँ पर होगा? ओव्यूल में होगा। तो सबसे पहले ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओव्यूल के स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है और कैसे होती है। ठीक है, चलिए फटाक से हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़िया सा प्लेसेंटा बनाते हैं। ये क्या है? ये वो प्लेसेंटा है जिसके ऊपर ओव्यूल डेवलप होता है। यह हो गया प्लेसेंटा। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है आपका फ्यूनिकल। क्या लगा हुआ है बेटा? ये लगा हुआ है आपका फ्यूनिकल।
फ्यूनिकल वो पार्ट है जो ओव्यूल की बॉडी को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या पार्ट हो गया, इस पार्ट का नाम रख दिया हमने फ्यूनिकल। ठीक है, अब फ्यूनिकल के ऊपर यहाँ पर क्या लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है ओव्यूल की बॉडी। ठीक है, ये है बेटा ओव्यूल की बॉडी। ठीक है, इस एंड को हमने कहा था माइक्रोपाइल है ये, इस एंड को हमने कहा था ये चलाजल एंड है। ठीक है, इन लेयर्स को मैंने कहा था ये क्या है, ये आपकी एंटेगुमेंट्स है। क्या है बेटा, ये आपकी एंटेगुमेंट्स है। ठीक है, अब आप याद करिए कि यहाँ पर बीच में कुछ डिप्लॉयड सेल्स का मास भरा हुआ था, कुछ डिप्लॉयड सेल्स भरी हुई थी। अब इन डिप्लॉयड सेल्स को क्या कहते हो आप, ये क्या है, ये आपका डिप्लॉयड सेल्स का मास है। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। इस मास ऑफ डिप्लॉयड सेल को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस मास ऑफ डिप्लॉयड सेल को बेटा हम लोग कह रहे हैं न्यूसिलस। क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम लोग कह रहे हैं न्यूसिलस। तो न्यूसिलस क्या है, ये मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स है, डिप्लॉयड सेल्स है, यानी यहाँ पर हम 2n लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान सुनिएगा, इसी न्यूसिलस की कोई एक सेल, इनमें से कोई एक सेल जो है वो कैसी हो जाएगी, वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेगी और बड़ी हो जाएगी, और वही सेल कहलाएगी मेगा स्पोर मदर सेल। इस न्यूसिलस की कोई एक सेल अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेगी और कहलाएगी मेगा स्पोर मदर सेल, और वही मेगा स्पोर मदर सेल आगे मियोसिस करके 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि एनी वन सेल ऑफ this tissue increase in size and become megaspore mother cell। ठीक है, अच्छा, ये जो मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स है ना, इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, इसमें फूड स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फूड क्या है बेटा, स्टोर है, फूड स्टोर्ड है। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे, इस न्यूसिलस की कोई एक सेल अपने आप को चेंज करके मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे काम करेगी, मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे काम करेगी, जो अभी क्या है बेटा 2n है। And this megaspore mother cell undergoes meiosis and form 4 haploid megaspore। ये क्या करेगी, ये आपकी जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या करेगी, अगले स्टेप पे लिख लेते हैं, दिस मेगास्पोर मदर सेल, दिस मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis and form 4 megaspore। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यही प्रोसेस क्या है आपकी, यही प्रोसेस आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब अगर ये कहा जाए कि मेगास्पोरोजेनेसिस को आप डिफाइन करिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा आप। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे हम कि न्यूसिलस की कोई एक सेल अपने आप को चेंज करके मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर बनते हैं। ये पूरी प्रोसेस ही क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस है। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है बेटा, ये एक प्रोसेस है, तो क्या लिखेंगे, it is a process in which any one cell of nucleus act as
मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल which undergoes meiosis to form 4 haploid megaspore. Megaspore is called मेगास्पोरोजेनेसिस। या फिर ऐसे लिख लो, प्रोसेस इन विच, यहाँ से लिख लो ऐसे, प्रोसेस इन विच एनी सेल ऑफ न्यूसिलस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल which undergoes meiosis to form 4 haploid megaspore is called मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये बात किसकी हो गई बेटा? ये बात हो गई मेगास्पोरोजेनेसिस की। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस एक्चुअली में हुई कैसे है। ठीक है, तो यहाँ वाला हिस्सा बेटा आपने अगर कर लिया हो तो इस हिस्से को हम लोग रफ करते हैं, फिर यहाँ से आगे करते जाते हैं और फिर बना के देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। ठीक है, चलो अच्छा मेगास्पोरोजेनेसिस कर ही लेते हैं, इसी इतने में हो सकता है हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले ये मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया? यहाँ पर हमने बनाया ये मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। क्या है बेटा? ये मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स है, मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, सेल्स कैसी हैं इसकी? 2n है। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं? ये क्या है बेटा? ये हमारा न्यूसिलस है। ठीक है, एक मिनट बेटा, जरा इसमें इंक ज़्यादा हो गई है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनेंगे। अब क्या होगा? इसमें से कोई एक सेल जो है वो बड़ी हो जाएगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एनी वन सेल, एनी वन सेल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। किसका काम कर रही है? मेगास्पोर मदर सेल का। चलो यही वाली मान लिया मैंने क्या काम कर रही है? मेगास्पोर मदर सेल का काम कर रही है। ठीक है, सेल अभी कैसी है? 2n है। इसी को हमने नाम दे दिया है, ये क्या है? ये मेरी मेगास्पोर मदर सेल है। और असल में ये जो टिश्यू हमने बनाया है ना, वो ये टिश्यू है। ठीक है, यहाँ का जो टिश्यू है उसको यहाँ बना लिया है। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या है, इसके चारों तरफ अभी भी क्या होगी? इसके चारों तरफ अभी भी ऐसे 2n सेल्स लगी होंगी जो छोटी छोटी हैं। देखो ऐसे लगी होंगे बेटा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके सेल्स ऑफ न्यूसिलस हैं, सेल्स ऑफ न्यूसिलस है। ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है। अब क्या होगा आगे? अब होगी भैया मियोसिस। क्या हो रही है? अब हो रही है मियोसिस। आपको पता है कि किसी डिप्लॉयड सेल में जब मियोसिस होती है तो वो क्या बनाती है? वो 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाती है। तो यहाँ पर क्या बन रही हैं? देखो ऐसे 4 हैप्लॉयड सेल्स बन रही हैं। ये क्या बन रही हैं? ऐसे 4 हैप्लॉयड सेल्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी ये 4 हैप्लॉयड सेल्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कर रहे हैं? जिन्हें हम मेगास्पोर्स कह रहे हैं। एक नहीं है बेटा, 4 हैं, इस वजह से स्पोर्स कह रहे हैं। ये क्या हैं? 4 मेगास्पोर्स हैं। अभी भी इनके बाहर क्या होगा? अभी भी इनके बाहर ये न्यूसिलस की सेल्स होंगी कि नहीं होंगी? ये वायलेट कलर की जो सेल्स आपको दिख रही होंगी, ये आपकी हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल होंगी। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सेल का मास कहाँ पर है? ये पूरा का पूरा सेल के मास तो आप ओव्यूल में देख रहे हो ना, तो ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा? दिस ऑल प्रेजेंट इन ओव्यूल। ठीक है, अब इसको हम कहाँ बनाते हैं? इसको हम बनाते हैं बेटा ओव्यूल में। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन वहाँ पर हम थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर इस वाले पूरे हिस्से को वहाँ बनाते हैं। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पर? अपने दूसरे स्टेप में, जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर
इनटू एम्ब्रियोसाइक, यानी इनमें से कोई एक मेगास्पोर ऐसा होगा जो आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके एम्ब्रियोसाइक बनाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए बेटा, तो फिर इस स्ट्रक्चर को इस ओव्यूल में डाल के यहाँ बनाते हैं, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करिए स्क्रीनशॉट बेटा फटाक से। चलिए बेटा ये वाला भाग रफ करते हैं। हाँ, ठीक है। अब हम लोग एक ऐसा ओव्यूल बना लिए हैं जिसमें क्या है, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है, चलो उसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये आपके प्लेसेंटा है। ठीक है, बार बार बनाने से आपको याद भी हो गया होगा। ठीक, ये क्या है आपका, दिस वन इज योर फ्यूनिकल, फ्यूनिकल है ये। यहाँ पर क्या है, ये आपके एंटेगमेंट्स हैं। ये आपकी क्या है, एंटेगमेंट्स है। अब इसके बीच में यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेल का मास कहाँ फिट हो जाएगा, यहाँ पर। अब बना लेते हैं इसको। बीच में ऐसे 4 क्या हैं, हैप्लॉइड मेगास्पोर है। ये क्या है, हैप्लॉइड मेगास्पोर, यन 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 और यन। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या मौजूद है, इसके चारों तरफ कुछ सेल्स मौजूद हैं जिन्हें हम कह रहे हैं ये हमारी न्यूक्लियस की सेल्स हैं। ठीक है, चलो ऐसे बना ले रहे हैं, देखो आप। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला हिस्सा आप माइक्रोपाइल कहते हैं, इस वाले हिस्से को आप चलाजा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक घटना घटेगी अभी। ठीक है, उस पर अभी आएंगे। तो ये हमारा जो ये वाला टिश्यू था ना, ये पूरा का पूरा सिनारियो कहाँ पर सेट हो गया है, यहाँ पर। ये सब क्या है, ये आपके मेगास्पोर टेट्राड है। कैसे हैं भैया, ये आपके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्टेप में, करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इनटू एम्ब्रियोसाइक। चलो इस वाले हिस्से को करते हैं बेटा अब रफ। अब हम लोग चल रहे हैं आगे। ठीक है, ये जो भी प्रोसेस हो रही है ना, सारी की सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है बेटा, ये सारी की सारी प्रोसेस ओव्यूल के अंदर चल रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे पार्ट में। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पार्ट में। यहाँ पर करते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इनटू एम्ब्रियोसाइक। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर कितने मेगास्पोर हैं, तो आप कहोगे सर 4 मेगास्पोर हैं। कितने मेगास्पोर हैं बेटा, यहाँ पर मेरे पास है 4 मेगास्पोर। ठीक है, अब इन 4 मेगास्पोर में से ये वाला कौन से एंड पर है, ये है आपका चलाजल एंड पर। इसको हम एज इट इज़ बना ले रहे हैं। और ये वाले किस एंड पर हैं, ये हैं हमारे माइक्रोपाइलर एंड पर। कौन सा एंड पर है भैया, ये माइक्रोपाइलर एंड पर है। और ये वाले किस एंड पर हैं, चलाजल एंड पर है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, देखो, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर only one megaspore which is present on chalazal end become functional and 3 megaspore on micropilar end degenerate। ठीक है, ये वाला क्या है बेटा, ये वाला जो चलाजल एंड पर है, ये क्या है, ये हो जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर।
ये बनेगा फंक्शनल मेगा स्पोर, यानी हीरो बनने वाला है कौन, जो चलाज़ल एंड पर है। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगी, ये तीनों डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेट। ठीक, कौन सा एंड पर है ये है माइक्रोपाइलर एंड पर। ये कौन सा एंड पर है, ये है आपका चलाज़ल एंड पर। ठीक है, ये बात समझ आई। अब मेरे पास क्या सीन है, अब देखिए मेरे पास क्या सीन है कि मेरे पास ऐसे 4 मेगा स्पोर थे। ठीक है, चलाज़ल एंड वाला क्या था, फंक्शनल था। चलाज़ल एंड वाला क्या था, फंक्शनल था। बाकी सब क्या हो गए, बाकी सब ऐसे डिजेनरेट हो गए। तो यहाँ पर लिखते हैं कि वनली 1 मेगा स्पोर, वनली 1 मेगा स्पोर फंक्शनल। इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या है ये, आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये वाला स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, बाकी ये तीनों क्या कर रहे हैं, डीजेनरेट कर रहे हैं। तो ये इनको हम लिख देते हैं, ये क्या है, डीजेनरेटिंग मेगा स्पोर्स, मेगा स्पोर एट माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब चलते हैं भैया हम लोग आगे आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ नया सीन। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है इसको अब यहाँ रख दिया। ठीक है, ये क्या है आपका फंक्शनल मेगा स्पोर। अब आइए देखते हैं कि इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस फंक्शनल मेगा स्पोर का ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, कैसा न्यूक्लियस है भैया, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये क्या है आपका यन स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब आगे देखते हैं बेटा क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलो अब आगे बेटा इसमें होगी माइटोसिस। किस में माइटोसिस होगी, तो इस फंक्शनल मेगा स्पोर में माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी तो पहले क्या होगा, पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी। ठीक है, जब भी कहीं पर माइटोसिस होती है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, बाद में फिर साइटोकाइनेसिस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी माइटोसिस। देखो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई सेल डिवीजन होता है ना तो उसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होता है, बाद में फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन है। यहाँ पर क्या है, माइटोसिस होगी यानी नहीं, उसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो जाएगी बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, जिसके कारण सेल तो एक ही रहेगी लेकिन उसमें न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, 2। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोसिस हुई और क्या हुआ, इसमें होती है कैरियोकाइनेसिस। क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस, जिसके कारण क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड था तो इससे बनने वाला न्यूक्लियस भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि क्या हो रही है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। अगर हैप्लॉइड में माइटोसिस हो रही है तो हैप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड में हो रही है तो डिप्लॉइड बनेगा। तो यहाँ पर ये पहले से ही क्या है, पहले से ही हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर माइटोसिस के बाद क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। क्या बनेंगे, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे, यानी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें क्या होंगे, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे। बट इस माइटोसिस की एक खास बात है कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती। साइटोकाइनेसिस नॉट अकर्स। इसमें क्या नहीं होता बेटा, इसमें क्या नहीं होता, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या दिखाई देगा हमें, अब क्या दिखाई देगा बेटा, अब यहाँ पर हमें ऐसे 2 न्यूक्लियस बनते दिखाई देंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। और यहाँ बीच में क्या है, बीच में इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो दोनों न्यूक्लियस बने हुए हैं ये क्या होंगे, अपोजिट पोल पर मूव करेंगे। क्या होंगे, ये अपोजिट पोल पर मूव करेंगे।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं बोथ न्यूक्लियस मूव्स ऑन अपोजिट पोल। ठीक है, चलो अब इनको मूव कराते हैं हम अपोजिट पोल पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे वैक्यूल टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये इधर भाग गया और ये इधर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये पोल पर पहुँच गया, ये पोल पर पहुँच गया। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में अगेन माइटोसिस होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, फिर से माइटोसिस हो रही है, और सेम वैसी माइटोसिस जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। यानी ऐसी माइटोसिस जिसमें केवल और केवल क्या हो रही है, ओनली कैरियोकाइनेसिस, नॉट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस अभी भी नहीं हुई, क्या हुई, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस हुई। ठीक है, अब इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी तो ये वाला भी क्या होगा, 1 से 2 हो जाएगा। इसमें भी कैरियोकाइनेसिस होगी तो ये भी क्या होगा, 1 से 2 हो जाएगा। यानी 2 सेल अब इस साइड बन जाएंगी, 2 सेल इधर बन जाएंगी। यानी अभी क्या हो गई है, अभी 4 सेल स्टेज आ गई है। कैसी स्टेज आ गई बेटा, अभी आ गई है 4 सेल स्टेज, सॉरी 4 सेल स्टेज नहीं बेटा, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई है। क्या ही बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई देंगे आपको, ऐसे 2 न्यूक्लियस इस पोल पर और 2 न्यूक्लियस इस पोल पर। क्या है ये, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। क्या है बेटा, ये 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, और सारे न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड है बेटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में अगेन क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में बेटा अगेन क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में अगेन होगी माइटोसिस, सेम ऐसे ही। ठीक है, अगेन होगी माइटोसिस। यहाँ पर लिखते हैं क्या हुई, यहाँ पर हुई फिर से क्या, माइटोसिस। और ये भी माइटोसिस कैसी है, इसमें क्या हुआ है, इसमें हुई है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और क्या नहीं हुई, नॉट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है ऐसे देखो, अब इसमें होगा माइटोसिस तो 1 से 2, इसमें होगा तो 1 से 2, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, इसे साइड पर 4 हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे बेटा, इससे 2 बन जाएंगे और इस वाले से 2 बन जाएंगे, यानी इससे भी कितने हो गए, 4। अब देखो यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। ये क्या है, ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। लेकिन सेल कैसी है बेटा, अभी सेल सिंगल है। अब क्या होगा भैया, अब इसमें होगा ये कि अब इसमें क्या होगा कि इसके जो न्यूक्लियस हैं, इस साइड वाले और इस साइड वाले, इनमें से एक न्यूक्लियस इधर मूव करेगा और एक न्यूक्लियस इधर मूव करेगा। यानी इनमें से एक इधर आएगा, इनमें से एक इधर जाएगा बेटा, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे सिनारियो हो जाएगा, यानी 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव्स टुवर्ड सेंटर। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव्स टुवर्ड्स सेंटर। कहाँ जा रहा है बेटा, वो सेंटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब चल रहे हैं आगे और देखते हैं कुछ आगे की कहानी। यहाँ पर क्या होगा, जब इधर चले आएंगे तो इधर कितने बचेंगे, 3 इधर बचेंगे। देखो, एक इधर से आया और 3 कहाँ बचेंगे बेटा, 3 इस साइड बचेंगे, 3 नीचे वाले साइड पर बचेंगे, 3 ऊपर वाले साइड पर बचेंगे। ये कौन सा एंड है बेटा, ऊपर वाला जो है ना वो चलाजल एंड है, ऊपर वाला है चलाजल एंड। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये वाला पोल चलाजल एंड है, ये वाला पोल माइक्रोपाइलर एंड। अब आगे क्या होगा उसको समझने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ताकि इसको हम रफ कर सकें और फिर यहाँ पर वो डायग्राम हम बना सकें। ठीक है, चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए बेटा, फिर हम इसको रफ करते हैं। चलो, ये वाला हिस्सा हम करते हैं अब रफ।
ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा बढ़िया रंगीन बना लेते हैं ऐसे, ये बन गया। ठीक, रंग बिरंगा तीर मार रहे हैं। चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होगी बेटा, अब यहाँ पर सबसे लास्ट में जाके क्या हो रही है, लास्ट में जाके हो रही है साइटोकाइनेसिस। क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस, यानी इसमें क्या बन रही है, सेल बन रही है। कैसे बन रही है देखो, ये स्ट्रक्चर है, 3 ऊपर थे, तो ऊपर कितनी सेल्स बन गई, ऐसे ऊपर बन गई हैं 3 सेल्स। ठीक है, तीनों कैसी हैं, हेप्लॉइड है, क्योंकि हेप्लॉइड न्यूक्लियस में ही अभी तक क्या होती आ रही, माइटोसिस आ रही है। ठीक है, 3 कहाँ पर है, नीचे हैं, 3 कहाँ पर है, नीचे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, 3 ऐसे नीचे हो गई, इनमें भी क्या है, हेप्लॉइड न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखो बेटा 2 कहाँ रह गए, 2 रह गए बीच में। ठीक है, अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर इज योर एम्ब्रियो सैक, दिस स्ट्रक्चर इज योर एम्ब्रियो सैक, एंड नाउ दिस एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यही क्या है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बेटा वो समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट क्यों है, क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट है। कहाँ पर है, आइए समझते हैं। ये वाला एंड क्या है बेटा, ये वाला है माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, और ये वाला एंड कौन सा है, चलाजल एंड है। मतलब ये वाला हिस्सा चलाजा की तरफ है, ये वाला माइक्रोपाइल की तरफ है। अब चलाजल एंड पर ये जो सेल्स मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं बेटा एंटीपोडल सेल्स। कैसी हैं, हेप्लॉइड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको बड़ी सेल दिख रही है, ये जो बड़ी सेल दिख रही है बीच में, इसको हम कह रहे हैं भैया ये है हमारी एग सेल। ठीक है, उसके साथ साथ में यहाँ पर 2 ऐसे छोटी छोटी सेल्स हैं, देखो ये 2 जो छोटी छोटी सेल्स हैं, इनको हम कह रहे हैं भैया ये हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, और ये जो एग सेल है ना, यही हमारा क्या है, यही हमारा फीमेल गैमिट है। क्या है, फीमेल गैमिट। अब इस एग सेल और सिनर्जिड्स को कंबाइन करके हम कह रहे हैं एग एपरेटस। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एग एपरेटस। ठीक है, अब इस एग एपरेटस में एक और स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको अलग ग्रीन कलर से बना लेते हैं ये। ठीक है, किस में मौजूद है, सिनर्जिड में। तो सिनर्जिड्स के पास यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मौजूद है। इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं ये है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, अब बीच में देखो एक सेल है, ये वाली बीच में जो एक सेल है, इसके अंदर ऐसे 2 न्यूक्लियाई हैं, इनको हम कह रहे हैं ये हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई। क्या है बेटा, ये हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब जो है हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं एकदम मेच्योर स्थिति में, जहाँ पर हमारा ये जो मेगास्पोर था, मेगास्पोर का टेट्राड था, जो फंक्शनल मेगास्पोर था, वो किस में चेंज हो चुका है, एम्ब्रियोसाइक में। पहले हमारा ओव्यूल ऐसे दिखता था, अब हमारा ओव्यूल कैसे दिखने वाला है, आइए समझते हैं। इसको बेटा हम लोग रफ करते हैं और इस स्ट्रक्चर को ओव्यूल के अंदर ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारा ओव्यूल अब कैसे दिखता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस वाले हिस्से को हम कर रहे हैं रफ। ठीक है, थोड़ा सा भैया बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर अब बड़ा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये हो गई हमारी एंड टेगमेंट्स। इस एंटेगमेंट में ये एक बड़ा सा एम्ब्रियोसाइक है, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा एम्ब्रियोसाइक है। और एम्ब्रियोसाइक को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट का। क्यों, क्योंकि इसमें फीमेल गैमिट है, यानी एग सेल है। ये वो स्ट्रक्चर है ना जिसमें एग सेल है, यानी फीमेल गैमिट है। तो ये फीमेल गैमिट को धारण करने वाली, बियर करने वाला स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। ये वाला एंड जो है ना, ये चलाजल एंड है। कौन सा एंड है, चलाजल एंड है। ये वाला एंड जो है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड है। क्या है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड है। अब चलाजल एंड पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर ऐसे 3 सेल्स हैं। ठीक है,
3 सेल्स ये आपको जो दिख रही हैं कैसी हैं बेटा, ये तीनों सेल जो हैं आपकी हैप्लॉइड सेल्स हैं। नाम रख दिया इनका आपने एंटीपोडल सेल्स। इन सेल्स को आप कह रहे हो ये क्या हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद यहाँ पर ऐसे 2 न्यूक्लियाई है। ठीक है, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, इन्हें हम कह रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसे बड़ी सेल है। ठीक है, ऐसे इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ये हमारी एग सेल है। इसके बगल में यहाँ पर 2 ऐसे छोटी छोटी सेल्स हैं। ठीक है, इन ब्लू कलर वाली सेल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, इन्हें हम कह रहे हैं बेटा ये क्या है, हमारी सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स में कुछ थिकनिंग पाई जा रही है ऐसे ग्रीन कलर की। इस ग्रीन कलर की थिकनिंग को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं भैया ये है हमारा फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करेगा, फिलीफॉर्म अपरेटस जो है ना ये क्या करेगा, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेगा। पॉलन यहाँ पर लिख लेते हैं गाइड पॉलन ट्यूब एंट्री। तो ये क्या करेगा, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेगा। ठीक है, कहाँ पर, ओव्यूल में। अब ये जो एग सेल है ना यही आपका फीमेल गैमिट है, और इन सबको कंबाइन करके हम नाम दे रहे हैं किसका, एग एपरेटस का। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई वाली जो सेल है ये बीच वाली, इसको हम कह दे रहे हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, अब अगर आप एम्ब्रियोसाइक को देखो तो अब अगर आप एम्ब्रियोसाइक को देखो यहाँ पर इस कंडीशन में एम्ब्रियोसाइक को देखो तो एम्ब्रियोसाइक क्या है बेटा, पहली बात तो एम्ब्रियोसाइक फीमेल गैमेटोफाइट है। कितनी सेल्स हैं, 3 ऊपर है 3 नीचे है, एक बीच वाली सेंट्रल सेल है, यानी ये 7 सेल स्टेज है। ठीक है, उसके बाद कितने इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने हैं, 8 न्यूक्लिएटेड है। कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हमने क्या बना लिया, हमने वहाँ पर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कर लिया था, और हमने अब यहाँ पर क्या कर लिया है, एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट कर लिया है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये जो एग सेल है ना ये क्या करेगी, सिनगैमी के थ्रू बनाएगी एक जाइगोट, और ये जो पोलर न्यूक्लिया है ना आगे जाके एंडोस्पर्म में डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे वो एक बात की बात है, उसमें बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। तो ये था बेटा हमारा सिनेरियो किसका, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, उम्मीद है बेटा सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।